के आराम से बैठ जाता। ये सोचकर लोग कहते भाई महाराज गांव में नहीं आते रोटी मांगने के लिए। बोले भाई उससे मांग लेता हूं, वो जो दे देगा उसमें राजी हूं। लोग बड़े दंग रहते यार, ये कभी गांव में आता नहीं है, किसी से कुछ मांगता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, मगर फिर भी आदमी जीता कैसे होगा। कहते हैं कि बात बढ़ते 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 राजा तक पहुंच गई। राजा को लगा कि भाई ऐसा कौन सा औलिया फकीर है कि जो किसी से मांगता नहीं, रोटी भी नहीं मांगता और फिर भी उसकी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो राजा एक दिन चला आया वहां पर और राजा ने आकर के कहा कि महाराज ऐसे यहां पर भूखे मरते हो, मेरे राजमहल में आ जाया करो और रोजाना वहां से खाना ले जाया करो। बोले भाई अपने को आने जाने की कहीं जरूरत नहीं है, अपन तो सुबह शाम प्रभु जी का भजन कर लेते, मस्त है। ऊपर वाला जो दे देता है खा लेते हैं। लेकिन ऊपर वाला फिर कहां से देता होगा इस जंगल में। तो कहते हैं राजा वहीं पर छिप के बैठ गया और ठीक 12 बजे जैसे ही भोजन का वक्त हुआ कि उसने प्रभु जी से प्रार्थना की, प्रभु जी अब भोजन का वक्त हो रहा है, शरीर को आवश्यकता लग रही है, जैसी आगे आपकी इच्छा। कि कहते हैं कि तभी उधर से एक राहगीर गुजरा और वो अपने आप ही उस झोंपड़ी के पास आया और उसने आकर के महाराज की थाली में 2 रोटियां रख दी, थोड़ा अचार रख दिया और आगे बढ़ गया। राजा ने सोचा यार वास्तव में ही भगवान की लीला भगवान ही जानता है, वो कीड़ी को कण और हाथी को मण देता जरूर है। और जैसे ही सामने रोटी आई, हाथ ऊपर किए, शुक्रिया प्रभु। और रोटी खाने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ कि हाथ धोने के लिए खड़ा हुआ, हाथ धोकर आया, आंखें बंद किए, प्रभु का शुक्राना अदा करना चाहा कि तभी इतने में कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबाई और भाग गया। मैंने संतों के मुंह से यह कहानी सुनी है कि कुत्ता आया और दोनों रोटियों को दबोचा और भाग गया। राजा ने सोचा अब देखते हैं इसकी भगवान की भक्ति कहां जाती है। अब जरूर ये संत लाठी लेकर के और कुत्ते को मारने के लिए दौड़ेगा, मगर उसने जैसे देखा सामने थाली में से रोटी गायब, उसने फिर आसमान की ओर नजर उठाई, शुक्राना प्रभु तेरी रजा में हम राजी हैं, लगता है आज तो मुझे उपवास करवाने की भावना रखता है, चलो आज उपवास ही सही, आज उपवास ही सही। और आराम से उसने उपवास का नियम धारण कर लिया। कहते हैं राजा बाहर निकलकर आया और संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा धन्य है वो व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाली ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने चित्त को जो प्रसन्न रखने में सफल हो जाता है, वही व्यक्ति असली संत और असली योगी हुआ करता है। और तब बात तो वही पूरी हो जाती होगी, लेकिन अपन सब लोगों के लिए जीवन जीने का पाठ छोड़ जाती है कि व्यक्ति को हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। परिस्थितियां सबके जीवन में विपरीत आती हैं, आएंगी। पत्नी खुश रहती है तो नाराज भी होगी, मां प्यार करती है तो डांट भी लगाएगी, पड़ोसी हित नेह करता है तो कभी डांट भी लगा सकता है। जीवन में सब कुछ संभावित है और मानकर चलना कि जब भी आप यहां से जाओगे घर पर तो हो सकता है आपकी घरवाली या आपका पड़ोसी कोई ना कोई आपका विरोध करने के लिए भी खड़ा मिल सकता है। ध्यान साधना का अभ्यास यहां हुआ है और ध्यान साधना की कसौटी उन विपरीत परिस्थितियों में होंगी और परिस्थितियां विपरीत होनी निश्चित है। जब राम जी के जीवन में सदाबहार एक जैसी परिस्थिति नहीं रही, जब कृष्ण जी के जीवन में सदाबहार एक जैसी परिस्थिति नहीं रही, महावीर जी के जीवन में एक जैसी परिस्थिति नहीं रही, तो मेरे और आपके जीवन में जो कि अपन लोग जन्म से न कोई भगवान के अवतार हैं, न कोई तीर्थंकर हैं, न कोई अरिहंत और बुद्ध की आत्मा है, तो हमारे और आपके जीवन में तो
विपरीतताएं आएंगी ही आएंगी, और जब आनी तय है, आनी जब निश्चित है, तो पहले अभी से तैयारी कर लो। इसी समय से तैयारी करनी शुरू कर दो कि जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो मैं किस तरह से पेश आऊंगा। गुस्से के बदले में गुस्से से पेश आने की तैयारी है, या गुस्से के बदले में प्रेम से पेश आने की तैयारी है? किस तरह की तैयारी की है अपन ने? हैं? प्रेम से। अभी आप मुंह से तो बोल रहे हैं, और हो सकता है मैं ऐसा कोई चमत्कार दिखा ही दूं कि आप जब घर पहुंचे तो घरवाली आपके सामने बेलन लेके खड़ी मिले। तो इस बात को याद रखिएगा कि गुस्से के बदले में मैंने प्रेम से पेश आने की तैयारी की है। चीन और जापान में एक ही लाफिंग बुद्धा हुआ करता था। आज की छोटी सभा लाफिंग बुद्धा भी और डांसिंग बुद्धा भी। तो ये जीवन में जीने का एक तरीका हुआ, और जीवन में जीने का तरीका ये हुआ कि हर हाल में मस्त रहना इंसान को आना चाहिए, हर हाल में मुस्कान से। मैं तो कहूं जिस दिन शरीर को छोड़कर जाना हो ना, तो मुस्कुराते हुए छोड़कर जाना, और जब जाओ तो उससे पहले घर वालों को कह देना, भैया रोना धोना मत। तो मैंने सुना है, कई दफा सुनता हूं कि भाई कोई कहता है साहब हमारे पिताजी थे ना, वो ये रोने धोने के बहुत खिलाफ थे, सो वो बोल के गए थे कि मेरे मरने के बाद रोना धोना नहीं, सो हमने अगले दिन ही उठा दिया। तो मैं आज तक निर्णय नहीं कर पाया कि जो लोग पीछे रोते हैं वो इसलिए रोते हैं क्या, क्योंकि उसके माँ बाप को उसको सुनाना है? लोग किस लिए वो रोते हैं? अगर माँ बाप बोल के जाते पीछे रोना मत, तो नहीं रोते, और वो अगर नहीं बोल के जाते तो रोते हैं। जैसे कि गांव में देखते हैं कोई मरता है तो छाती कूट कूट के रोते हैं लोग। हालांकि उनका घूंघट उठा के देख लो तो पकड़े जाएंगे वो। उन रोने वालों का अगर घूंघट उठा के देख लो तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए जब वो मरता है ना, तो बिना घूंघट के रोने की प्रथा नहीं है। घूंघट नीचे डाल देते, अंदर में पान खा रहे हैं और बाहर में भीतर में लुगाइयां सुपारी चबाती रहती है, और बाहर में ओए रे तू मर गयो रे। कभी गांव में जाना आप, तो हम लोग तो चूंकि गांव पद यात्रा करते हैं, और गांव में कभी ना कभी ऐसे अवसर देखने को मिल ही जाते हैं, और लोग रोते हुए निकलते हैं। तो हमारे जो पिताजी महाराज थे ना, वो मजा लिया करते थे ऐसे रोने वालों का, और अचानक रोने वाले व्यक्ति के पास किसी को भेजते, बोले उसको इधर बुलाओ, और वो रोता है तो ओए रे इतने में जा, आपको महाराज जी बुलाते। अच्छा आती हूं, और यूं कि कोई चुपचाप आ जाती, हाँ बोलिए महाराज जी। बस कुछ नहीं, जाइए वापस रोना शुरू कीजिए। केवल ये देखने के लिए कि ये ओरिजिनल आंसू हैं या डुप्लीकेट आंसू हैं। मुंह देखना होता था कि अंदर में भी आंसू हैं या केवल हो की आवाज है, पर हकीकत में हो की आवाज ही होती है, रोता धोता कुछ नहीं है। मैं तो कहूंगा इसलिए क्यों फिर ये नाटक खेला जाए, मरने वाला मर जाए तो मरने से पहले घर वालों को बोल जाए, भाई रोना धोना नहीं पीछे, मुझे अगर खुशी देना चाहते हो तो 100 गरीबों को खाना खिला देना, 10 निर्वस्त्र रहने वाले लोगों को कपड़ों की जोड़ी दे देना, और अगर बना सकते हो थोड़े और 2 पैसा खर्च कर सकते हो तो किसी दूर दराज के गांव में जाकर के बगैर अपना नाम लिखाए एक प्याऊ बना देना। तो अगर तुम कर सकते हो तो ऐसा कर देना, और नहीं कर सकते हो तो रोने धोने की जरूरत नहीं है। तुम भी मस्त रहो, हम भी मस्त हो जाएंगे, क्योंकि मर जाएंगे तो छाती कूटों से मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो गए, मुक्त हो गए। मृत्यु इंसान को मुक्त करती है, और कोई मुक्त कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन मृत्यु जरूर उसको मुक्त कर देती है। कम से कम इस दुनियादारी के वर्तमान शिकंजों से तो अवश्य मुक्त कर देती है। वो पुराना गीत याद होगा ना आप लोगों को, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, याद है ना? है? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी।
ध्यान से खेना जग नदियां में बंदे अपनी नाव, कभी धूप तो कभी छांव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। यहां कभी धूप और कभी छांव, ये सब चलते रहते हैं। और जो आदमी अस्तित्व के इस गुण धर्म को समझ लेता है, वो न तो प्रशंसा पाकर के घमंड करता है और न ही अपमान पाकर के खिन्न और क्रुद्ध होता है। वो समझ गया सब बदलता है यहां, दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी टल जाएगा, स्थायी यहां पर कुछ भी नहीं है। महावीर ने और बुद्ध ने जो अनित्य की भाषा सिखाई है, उसका उद्देश्य केवल यही मत सोचते रहो कि शरीर अनित्य है, ये भी सोचो संबंध भी अनित्य है, मान अपमान भी अनित्य है, लाभ अलाभ भी अनित्य है, संयोग वियोग भी अनित्य है, अनित्यम, कुछ भी नित्य नहीं है, वो भी चला जाएगा, वो भी बीत जाएगा। भाई जिंदगी तो एक ताश के पत्तों का खेल है, शतरंज का खेल है। कभी इक्का आके लुढ़कता है, कभी दुक्का, कभी बेगम और कभी बादशाह। कभी 6 का अंक आ जाता है तो कभी 4 अंक आ जाता है। चाहते तो हैं कि अगली बार 6 का अंक आ जाए, मगर आता वापस वही 3 का 3 अंक है। मगर फिर भी खिलाड़ी हारता नहीं है और फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर तिबारा कोशिश करता है, 4बारा 5वीं बार फिर कोशिश करता है और आखिर करते करते वो कहता है ये आया छक्का और जीत जाता है। ये जो फिर लगे रहने की जो बात है ना, कि फिर भी हार गए फिर भी लगे रहे, हार गए फिर भी लगे रहे, ये है आदमी की जिंदगी की बाजी को जीतने का तरीका। तो आओ हम लोग खुश रहे ना, स्माइल प्लीज। देखो बाहर में धूप छांव का खेल चल रहा है, कहीं धूप हो रही है, कहीं छांव हो रही है। जहां धूप है वहां फोटोग्राफी हो रही है, जहां छांव है वहां पर लोग ठिठुरन के मारे सिकुड़ रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, सार बात तो इतनी सी है, आनंद से जियो, हंसी खुशी से जियो, मुस्कान से जियो, मुस्कुराहट को बढ़ा करके जियो। तो कैसे जिए मुस्कान से? कुछ हंसते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं। तबीयत से हंसो, तबीयत से मुस्कुराओ, पर बगैर आवाज के हंसो, बगैर आवाज के मुस्कुराओ। राम में और रावण में यही फर्क था। राम हंसते भी थे, मुस्कुराते भी थे। पर आओ हम लोग अपने आप को राम की तरह मुस्कुराते हैं। राम वही जो रमण करे, उसका नाम राम। जो रमण करे हमारे तन मन में, आनंद दे, उसका नाम राम।